सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। साथियों, हम एक बार फिर अपने सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने संघर्ष को जारी रखे हुए हैं। और साथियों, हमारा प्रयास है कि इस भर्ती प्रक्रिया में जो पद बचे रह गए हैं, चाहे पहली काउंसलिंग के हों, चाहे सेकंड काउंसलिंग के हों, चाहे प्रयोगशाला के हों, चाहे जो फर्जी दिव्यांग पकड़े गए थे और उसके बाद उनके जो रिक्त पद हुए हैं उनकी बात हो, तो जो सभी पद हैं उन सभी पदों को भरा जाए, उन सभी पदों पर जो कि प्रक्रिया चालू की जाए। तो इसको लेकर हम प्रयासरत हैं, संघर्षरत हैं। साथियों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि माननीय जनजाति कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह जी से हमने जो लेटर लिखवाया था प्रयोगशाला के पदों को लेकर, तो उन्होंने वो लेटर आयुक्त महोदय को भेजा था जनजाति कार्य विभाग में, सतपुड़ा भवन में। तो कहीं ना कहीं अपनी जो जानकारी है वो जो, क्योंकि नए आयुक्त आए हुए हैं, तो अपनी जो जानकारी है आयुक्त महोदय के पास पहुंच चुकी है, मंत्री जी के द्वारा पहुंच चुकी है, ठीक है। और उसके बाद अपने जो साथी हैं उन्होंने जो कि याचिका लगाई थी, और याचिका लगाने के बाद फिर जो वहाँ से एक जीत हुई है, एक वहाँ से अपने हक के लिए वहाँ से एक न्याय मिला है कि जो 1696 पद पहली जो हैं प्रयोगशाला के, उनको रोस्टर में होते हुए भी अभी भी पोर्टल पे दर्ज है, उसके बाद भी भर्ती नहीं की गई है। योग्यता भिन्न है, हो सकता है मैथ और साइंस वालों को ही लिया जाए, लेकिन उनकी भर्ती प्रक्रिया ज़रूर करनी चाहिए, होनी चाहिए। साथियों, ये तो रही 1696 पदों की बात। अगर हम बात करें 525 जो कि ट्राइबल के प्रथम काउंसिल के बचे हुए थे, जिन्होंने नियुक्ति नहीं ली थी, वो पद बचे हुए थे, तो उन पदों को भी अभी तक नहीं भरा गया है। तो कहीं ना कहीं उन पदों को भरा जाए। और देखो, हम 2-3 मैटर पे बात करने वाले हैं कल। दोनों आयुक्त जो कि नए आए हैं, चाहे डीपीआई में हो, ट्राइबल में हो, और आपको पता है संयुक्त काउंसिलिंग होती है और इसकी सारी जिम्मेदारी डीपीआई की होती है, डीपीआई के कमिश्नर ही करते हैं, ठीक है। तो हमारे एक ही उद्देश्य है कि प्रयोगशाला के 1696 पद, साथ में प्रथम काउंसलिंग के ट्राइबल के बचे हुए पद 525, उन पदों को भरा जाए। साथ में डीपीआई में भी जो पद बचे हों प्रथम काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग के, उनको भी भरा जाए। साथ में जो दिव्यांग, जिसमें 400 से ज़्यादा जो दिव्यांग फर्जी पाए गए थे, उसके बाद काफ़ी फर्जी दिव्यांग बाहर हुए हैं, उसके बाद जो दिव्यांगों के जो पोस्ट बचती हैं उन पदों को भरा जाए। तो इन सभी पदों को लेकर हम आयुक्त महोदय से मिलने वाले हैं, और तो आयुक्त महोदय से मिलेंगे, उनको अवगत कराएंगे, क्योंकि वो नए आए हैं, चाहे डीपीआई में हो चाहे ट्राइबल में हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम जब पहले गए थे तो 11 तारीख को हमारा जो लेटर है जो कि मेरे नाम से गया हुआ था, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नाम से, और तो उसमें प्रयोगशाला शिक्षक के पद में जो है उनको भरा जाए, जो कि संयुक्त काउंसिलिंग के माध्यम से डीपीआई करता है। तो ये नए आयुक्त महोदय जो आए हैं ट्राइबल में, उनके पास लेटर माननीय मंत्री जी के यहाँ से नोट शीट बन के गई थी, तो उसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे और साथ में उसमें क्या प्रोसेस हो रही है उसको देखेंगे। और उसका हम आज देख भी सकते हैं कि आज ट्राइबल में जो सहायक शिक्षक यानी प्राथमिक शिक्षकों के पदों की जानकारी मांगी गई है शहडोल जिले की, बाकी अन्य जिलों की भी मांगी जा सकती है, ये सारा कुछ। तो कहीं ना कहीं हमारी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं सफल होगी, ज़रूर होगी। तो मेरा पूरा उद्देश्य यही है कि प्रथम काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग के बचे हुए सारे पद, साथ में दिव्यांगों के सारे पद, साथ में जो प्रयोगशाला शिक्षक हैं 1696 वो पद, और जो हमें आश्वासन आज तक मिलते आए हैं कि हम 51,000 की हमने मांग की लेकिन वो पूरी नहीं हुई, उसके बाद 10,000 पदों का हमें आश्वासन मिला कि हम ये ज़रूर करेंगे, और उसके बाद उसमें से अभी कुछ नहीं मिला है। तो हम उन पदों में से भी कुछ पद मिल जाएँ, बाकी जो बचे हुए पद हैं प्रयोगशाला के पद हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी पद हैं शिक्षक भर्ती 2020 के लिए, उसमें से कोई पद बचे ना, सभी पदों को भरा जाए, और सभी भर्ती प्रक्रिया को आगे चल के जो टाइम दिया गया है 2 महीने के अंदर, उसमें जो प्रोसेस चालू हो उसमें सभी पदों को भरा जाए, चाहे दिव्यांगों के पद हो, चाहे प्रथम काउंसलिंग के बचे हुए पद हो, चाहे प्रयोगशाला के पद हो, चाहे अन्य जो पदों में वृद्धि को लेकर जो आश्वासन मिला था उन पदों को लेकर बात हो, तो सभी पद भरे जाएँ। इसके लिए हम एक अच्छे से कल अवगत कराने वाले हैं दोनों कमिश्नर महोदय को, और उसके बाद हम ट्राइबल मंत्री को तो अवगत करा चुके हैं, और उसके बाद हम आगे भी निरंतर प्रयासरत हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि
जो पद हैं वो एक भी पद को न छोड़ा जाए, चाहे प्रथम काउंसलिंग क्यों, सेकंड काउंसलिंग क्यों, प्रयोगशाला क्यों, अन्य जो आश्वासन मिला है वो। ठीक है साथियों, बस इसी उद्देश्य के साथ आज हम निकल रहे हैं। यहाँ से स्टेशन पे हैं हम अभी, तो मुझे यहाँ से निकलना है और हम कल कमिश्नर महोदय से मिलेंगे और साथ में हो सकेगा तो मंत्री जी से भी मिल लेंगे, क्योंकि आचार संहिता हमें उसका भी पालन करना है। तो हम 1-2 अभ्यर्थी आराम से जाके मिल सकते हैं और वो मिलने का टाइम भी है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साथियों, प्रयास है अपने हाथ में, संघर्ष है अपने हाथ में और वो अंतिम सांस तक रहेगा। अंतिम सांस का मतलब होता है जब तक लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो जाती है हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने लक्ष्य अपने संघर्ष से उसको जिया है। जब हमने लक्ष्य बनाया है, हमने उस पर स्ट्रगल किया है, और वो स्ट्रगल कोई 1-2 साल का नहीं है, वो कम से कम 10 साल का है। जब जाके हमने वो लक्ष्य बनाया है और तब से हम उसकी मेहनत कर रहे हैं। उसके लिए हमने बहुत संघर्ष किया है, चाहे वो डिप्लोमा डिग्री से लेकर हो, चाहे पढ़ाई से लेकर हो, चाहे मैदान में उतरने तक हो, चाहे आज तक इसके लिए प्रयासरत हो। इसमें संघर्ष सिर्फ 1 साल का नहीं है, 2 साल का नहीं है। इसमें संघर्ष लक्ष्य बनाने से लेकर लक्ष्य के प्रति, लक्ष्य के लिए जो डिग्रियाँ होती हैं वो हासिल करने तक, और उसके बाद पढ़ाई तक, और उसके बाद मैदानी जंग तक, जो हमने 2 साल तक लड़ी और अभी भी जारी है। तो इसीलिए जब तक हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है हम रुकने वाले नहीं हैं, और हम किसी भी प्रकार का अन्याय और नहीं होने देंगे। इसके लिए हम संघर्षरत हैं। साथियों, एक चीज़ तो हमने देखी है कि लाइफ में जो भी कुछ मिलता है स्ट्रगल से मिलता है, लेकिन कुछ प्रयासों से अगर जब हक और अधिकार की लड़ाई आती है तो वहाँ पे ज़मीनी स्तर पे ही उतरना पड़ता है। अगर आज हम ज़मीनी स्तर पे लड़ रहे हैं तो सिर्फ अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने न्याय के लिए, क्योंकि 12 साल बाद भर्ती आने के बाद भी अगर नाम मात्र के पदों को भरा जा रहा है, इतने अभ्यर्थी सारे क्वालिफाई हैं और बाकी स्टेटों में लाखों भर्तियां हो रही हैं और यहाँ पे नाम मात्र की भर्ती हो रही हैं, वो भी बहुत सारी विसंगतियों के साथ। तो इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है। अगर अभी भी हम आवाज़ नहीं उठा पाए, अगर हम आज भी लड़के नहीं जीत पाए, तो इससे बड़ा बुरा कुछ समय नहीं हो सकता, कुछ कंडीशन नहीं हो सकती, कुछ अपना प्रयास ऐसा ना हो कि हम उसमें असफल हो जाएं। तो मेरा पूर्णतः यही मत है कि पूरी जी जान लगा दो अपने हक और अधिकार के लिए, निश्चित सफल होंगे, ज़रूर सफल होंगे। बस प्रयासरत रहो, जो त्यागना है त्याग दो, बस लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य के प्रति अगर आप सटीक हैं और बिल्कुल प्रयासरत हैं, बिल्कुल आप पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, आप ज़रूर जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे। तो इसी उद्देश्य के साथ हम प्रयासरत हैं, संघर्षरत हैं, और मैंने तो प्रत्येक लम्हे को जिया है, प्रत्येक संघर्ष की घड़ी को जिया है, जी भी रहा हूँ। अभी भी मेरी जैसे कि स्वास्थ्य सही नहीं है, सिर में दर्द और बाकी जुकाम वगैरह, बाकी और भी मतलब बहुत भी तबीयत सही नहीं। ठीक है साथियों, तो सभी के साथ वीडियो शेयर कर दो जो वीडियो देखना चाहते हैं, अपडेट पाना चाहते हैं।